Hello students, my name is Bharti Rathod. Today I will teach you English. Today we will study about voice, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है, वॉइस। अब देखिए, वॉइस आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने टाइप होते हैं? टू। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। अब देखिए, ये जो एक्टिव और पैसिव जो वॉइस होते हैं, क्या होते हैं? सेंटेंस, ना कि वर्ड्स। ये बात ध्यान रखिए, जो एक्टिव और पैसिव होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते, वो सेंटेंस होते हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, तो उसको किसको चेंज करने को बोलते हैं? सेंटेंस को। तो एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? सेंटेंस। ये दोनों क्या होते हैं? सेंटेंस। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि जो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में क्या क्या होता है। अब देखिए आगे, अब देखिए जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होता है? एक तो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, एचवी। और क्या होती है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि कब, कहाँ और कैसे। ये कब, कहाँ और कैसे क्या है? एडवर्ब। तो हमने देखा कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या क्या जरूरी है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो, जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्ब। एक नाम क्या देख सकते हैं इसे? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो देखिए, ये बात ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब के जस्ट बाद, मेन वर्ब के जस्ट बाद, मेन वर्ब के जस्ट बाद जो आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब, इसके जस्ट बाद जो आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। तो देख, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखिए, तो हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाएंगे? मेन वर्ब के जस्ट बाद जो होगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एम आई एम टेकिंग टी नाउ। अब देखिए ये सेंटेंस, आई एम टेकिंग टी नाउ। अब देखिए इस सेंटेंस में जो आई है, ये देखिए जो आई है, ये आई क्या है? इसमें प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था आई हमारे नाम के स्थान पर हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन। एम, एम क्या है यहाँ पे? वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। टेकिंग, अब मैंने आपको बताया था कि टेकिंग, टेकिंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। ये टेकिंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। और टी, टी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट।
मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के जस्ट बाद जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और नाउ, नाउ क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। देखिए, आई एम टेकिंग टी नाउ, तो आई क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन। एम वर्ब, वर्ब को कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। और टेकिंग, टेकिंग टेकिंग कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। टी मेन वर्ब के जस्ट बाद जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और नाउ एडवर्ब लिखिए। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो टू टाइप के चेंज होते हैं। एक्टिव से पेसिव बनाते टाइम टू टाइप के चेंज होते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे, अब देखिए आगे, एक्टिव से पेसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो टू टाइप के चेंज होते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन का चेंज एंड सेकंड इज वर्ब का चेंज। पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का चेंज। फर्स्ट नाउन का फर्स्ट क्या है, प्रोनाउन का चेंज। अब देखिए प्रोनाउन का चेंज, अगर सेंटेंस में आया, देखिए प्रोनाउन का चेंज, अगर सेंटेंस में आई आया तो हम आई को किस में चेंज कर देंगे, वी में। अगर सेंटेंस में वी आया तो हम वी को किस में चेंज कर देंगे, पेसिव बनाते टाइम अज में। अब देखिए अगर ही आया तो ही को हम किस में चेंज करेंगे, ही को हम चेंज करेंगे हिम में। और अगर शी आया तो शी को हम किस में चेंज करेंगे, हर में। और अगर सेंटेंस में आया एक्टिव सेंटेंस में दे, तो दे को हम किस में चेंज करेंगे, पेसिव बनाते टाइम देम में। तो ये होता है प्रोनाउन का चेंज, कि प्रोनाउन में जब सेंटेंस में आई होगा तो आई को मी में, वी को अज में, ही को हिम में, शी को हर में और दे को देम में चेंज करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब का चेंज। अब देखिए वर्ब का चेंज, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे वर्ब का चेंज। सेकेंड, वर्ब का वर्ब का चेंज। अब देखिए ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वाले सेंटेंस, और यहाँ होंगे पेसिव में। वर्ब को
कैसे चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। अब देखिए, अब देखो, अगर यहाँ दे रखी है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो पैसिव में भी क्या होगी, इज एम आर। अगर एक्टिव में इज एम आर तो पैसिव में भी क्या होगी, इज एम आर। अब देखिए, अगर एक्टिव में है वाज वर, तो पैसिव में भी क्या होगा, वाज वर। अब देखिए, हमने पढ़ा कि इज एम आर, अगर एक्टिव में इज एम आर है तो पैसिव में जब हम चेंज करेंगे सेंटेंस को तब भी क्या होगी, इज एम आर। अगर एक्टिव में वाज वर है तो पैसिव में भी क्या होगी, वाज वर। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज जो अलग होती है इसमें, अगर वर्ब की ये दे रखी इज एम आर, अगर इन दोनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, अगर इन सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी, तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, बीइंग लगा देंगे। देखिए, अगर एक्टिव में इज एम आर है तो हम पैसिव में भी क्या करेंगे, इज एम आर। पर अगर इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह बीइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी की जगह हम जैसे क्या लिख देंगे, बीइंग। जैसे लिख दिया, सेंटेंस में देगा एक्टिव में कि टेकिंग, टी इज टेकिंग, तो देखो टेकिंग। अब ये टेकिंग है तो ये टेकिंग में क्या है, टेक, टेक वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या ऐड कर रखा है, आईएनजी। अब देखो, ये इज टेकिंग, ये इज टेकिंग। अब देखो यहाँ पे एक्टिव में क्या देगा, इज दे रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक और उसमें क्या कर रखा है, आईएनजी। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इज और ये आईएनजी का क्या हो जाएगा, इज बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अगर सेंटेंस में दे रखा हो हेज या हेव, तो पैसिव में भी क्या होगा, हेज या हेव। अगर सेंटेंस में दे रखा हो हेड, तो पैसिव में भी क्या होगा, पैसिव में भी क्या होगा, हेड। पर एक बात जो इसमें अलग होगी कि जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव में हेज हेव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हेज हेव हेड के साथ क्या लग जाएगा, बीन। ये इनके साथ क्या लग जाएगा, पैसिव बनाते टाइम यहाँ पे लग जाएगा बीन। ये ध्यान रखने बात है। अब इसके बाद देखो, एक्टिव में दे दिया, एक्टिव में दे दिया यहाँ पे मॉडल्स, क्या आगे, मॉडल्स। तो एक्टिव में मॉडल्स आ गए, तो मॉडल्स को जब हम, मॉडल्स भी वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था, अगर इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां देख लीजिएगा कि मॉडल्स भी क्या होती है, वर्ब। कितनी होती है, 13। तो मॉडल्स को जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडल्स, पर इसके साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, बी। जैसे केन, केन आ गया, केन को हमने पैसिव में चेंज करा तो क्या होगा, केन बी। देखिए, अब देखिए, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए आगे, अगर अगर सेंटेंस में दे दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, या फिर दे दिया डू या डज, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में। पैसिव बनाते टाइम इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 6 और 7 वाला जो है ये दोनों क्या है इम्पोर्टेंट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हो और डू या डज हो तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पेसिव में बनाए टाइम इज एम आर में। इसी तरह अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड हो तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में। देखिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए ये। अब देखिए किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाते हैं ये हम समझेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वॉइस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये दोनों टाइप होते हैं क्या होता है, सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होती है और एड वर्ब होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने टाइप के चेंज होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट तो प्रोनाउन का चेंज एंड सेकंड इज वर्ब का चेंज। देखिए प्रोनाउन का चेंज हमने पढ़ा, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। और वर्ब का चेंज इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो पैसिव में क्या होगा, इज एम आर के साथ बीइंग। वॉज वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो वॉज वर्ब बीइंग। हैज हैव हो तो हैज हैव बीन, हेड हो तो हेड बीन, मॉडल हो तो मॉडल के साथ क्या लग जाएगा, बी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब प्लस एस में या डू या डज हो तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, इज एम आर में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो तो उसको किसमें चेंज करेंगे, वाज या वर्ब में। एक और बात ध्यान रखने लायक कि ये जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो ये सब किस में होगा, इनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम इन सबको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है ये किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम कैसे बनाते एक्टिव से पैसिव। अब देखिए किसी सेंटेंस को ये देखिए किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। अब वो बात कौन कौन सी वो आप देखिए। अब देखिए पहले हम ये बातें लिख लेते हैं फिर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखकर ऑब्जेक्ट बनाते। पहला हमने क्या लिखा कि जो ऑब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में उसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। देखा उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार बी बीन बीइंग लिखते हैं। देखिए
अगर सेंटेंस में मॉडल है तो मॉडल को जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो बी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हैज हैव या हैड है तो बीन लिखेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो क्या लिखेंगे, बीइंग। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको हम लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि पेसिव में बनाते टाइम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस देता है उसको लास्ट में किससे जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन बाय से, प्रीपोजिशन बाय से जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन बाय से जोड़ते, प्रीपोजिशन बाय से जोड़ते। उसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में होता है उसको हम, जो सब्जेक्ट था सेंटेंस का उसको हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये 5 बातें, इन 5 बातों को ध्यान रखें हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए अब देखिए, अब हम लेते हैं सेंटेंस। अभी हमने पहले सेंटेंस कर दो, उसको देखिए, हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसको हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। आई एम टेकिंग टी नाउ। अब देखिए, और हाँ सेंटेंस में जो एडवर्ब रहती है उस एडवर्ब को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो वैसी की वैसी वही आएगी। अब देखिए, आई एम टेकिंग टी नाउ, आई क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, और आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो फर्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखकर सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो मेन वर्ब के जस्ट बाद होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो टी है वो टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना, तो यहाँ लिखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ये बनाएंगे अपन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बनाएंगे यहाँ पे, लिखो यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे टी, तो यहाँ पे लिख दिया टी, ठीक है। फर्स्ट लाइन होगी, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया और सब्जेक्ट बना, तो टी क्या होगा, सब्जेक्ट। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए आई थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, आई था अरे सही है यार, एक मिनट रुकना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आई था, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, एम। अब यहाँ पे क्या है, टी, तो टी के साथ तो एम आएगा नहीं, तो क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इज, ये इज। अब हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया। अब क्या था नेक्स्ट, आवश्यकता अनुसार बी, बीन या बीइंग लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आईएनजी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग, ही इज बीइंग। अब देखो यहाँ, अब थर्ड लाइन देखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। ये देखो जिसको पता नहीं हो लिख लेना, टेक होती है, टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड टुक, एंड थर्ड इज टेकन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। उसके बाद क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, प्रीपोजिशन बाय। अब ये क्या लगाएंगे, बाय, और क्या है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो उसको किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। और मैंने आपको बताया था वर्ब का चेंज, तो हमने किस, वो प्रोनाउन का चेंज, तो आई को किस में चेंज करेंगे, मी, तो ये मी, और ये एडवर्ब ऐसी की ऐसी। तो क्या बन गया, आई एम टेकिंग टी नाउ, तो इसका क्या बना, टी इज बीइंग टेकन बाय मी नाउ। देखिए लिख लीजिए।
अब देखिए सेकंड सेंटेंस, अब एक और सेंटेंस देख लीजिए, इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। देखिए अब इतना आपने लिख लिया होगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और लास्ट है आज की क्लास का। He has taken my pen. He has taken my pen. तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टेकन के जस्ट बाद, ये मेन वर्ब के जस्ट बाद जो होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट माई पेन, तो यहाँ पे लिखेंगे माई पेन। यहाँ पे भी क्या आएगा, हेज, और मैंने क्या था हेज के साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्या आएगा हेज के साथ बीन, तो हेज बीन। अब हेज बीन, अब क्या है मेरे की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, He has taken my pen। तब देखिए ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म देख दो, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी, She has my pen has been taken by, प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे बाय, और शी का हम किस में चेंज करेंगे, हर में। तो देखिए my pen has been taken by her। लिख लीजिए ये। देखिए आज हमने पढ़ा वॉइस की स्टार्टिंग की। वॉइस के टू टाइप होते हैं, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव दोनों क्या होता है, सेंटेंस। इसके बाद हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसमें कितने चेंज होते हैं, दो। फर्स्ट तो प्रोनाउन का चेंज, सेकेंड इज वर्ब का चेंज। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसमें उसको किस प्रकार, मतलब कौन कौन सी बातें ध्यान रखने लायक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ी कि ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं पैसिव बनाते टाइम, और क्या बना देते हैं उसको, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और बी, बीन, बीइंग लगाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये हुई आज की बात। इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।